नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, आज भाई दूज है। 2 बार भाई दूज मनाई जाती है, एक दिवाली के बाद दूसरे दिन यानी दिवाली से तीसरे दिन, और एक ये होलिका के बाद। आजकल बहुत लोग जो हिंदू धर्म और हिंदू समाज के आदतन आलोचक हैं, जिनको हर बात में कोई निंदा करनी है, कोई नुक्स निकालना है, कोई दोष दिखाना है, और जिन्हें संसार के और किसी समाज का कोई ज्ञान नहीं, संसार से तुलना नहीं करते, बस किसी भी प्रकार से दोष निकालना है, हिंदू समाज की नुक्ताचीनी करनी है, वो लोग अक्सर कहते हैं कि साहब ये तो केवल रस्म बन के रह गया है और इससे क्या होता है और वो भाव कहाँ है। इसी बीच सरकारों ने कुछ नए कानून बना दिए हैं कि कन्या का अधिकार पिता की संपत्ति में भी होगा। तो वो जो भाई का स्वाभाविक आत्मीय व्यवहार रहता था कि भाई जो कुछ देना लेना है वो व्यवहार से कर दो, क्योंकि ये है तो यहाँ की हम अधिकार की स्वामिनी ये भी, लेकिन समाज में इससे कोई अजीब सा संकरण न हो, विभ्रम न हो, इसलिए ऐसे कर दिया कि ये उस रूप में हिस्सेदार के रूप में नहीं होगी, बल्कि इसको उपहार और भांति भांति से कुछ अंश देकर उसकी पूर्ति करेंगे। अब जब समाज में विकृति आती है तो अच्छी से अच्छी आदतें खराब हो जाती हैं, अच्छी से अच्छी रस्में बेजान हो जाती हैं, अच्छे से अच्छे शिष्टाचार या चलन या कर्मकांड या रीति रिवाज खोखले हो जाते हैं। तो खोखले हो जाने के कारण उन कर्मकांडों, उन रस्मों, रीति रिवाजों को ही तज दिया जाए, ये वो लोग कहते हैं जो अक्सर अपने कर्मकांडों में जरूरत से ज्यादा कट्टर। जैसे हिंदू समाज की इन सब बुराइयों की सबसे ज्यादा निंदा किसने की है? तो ईसाइयों ने की है, ईसाई पादरियों ने। लेकिन ईसाई पादरियों के यहाँ जो कर्मकांड है वो तो आश्चर्यजनक है। हिंदू समाज में कुछ ऐसा अज्ञान फैल गया है कि हम लोग दूसरे हमारे बारे में निंदा सूचक क्या कहते हैं, इसको तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। और हमारे बहुत से संप्रदाय हो गए हैं जो उन्हीं ईसाई मिशनरियों की वाणी दोहराते रहते हैं और उसी को हिंदू समाज का सुधार बताते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिनकी हम नकल मार रहे हैं, जिन बंदरों की, उनकी वास्तव में क्या क्या आदतें हैं। सारा ही ईसाई समाज तो बहुत ही हास्यास्पद कर्मकांडों से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए उनका जो सबसे बड़ा एक कर्मकांड होता है, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो ब्रेड के टुकड़े खाते हैं काट के। उसकी बड़ा पूरी रस्म है, अभी उस पर नहीं जाते क्योंकि वो हमारे दृष्टि में बड़ा विभत्स है। और शराब पीते हैं और कहते क्या है कि ये जो ब्रेड है, ये जो रोटी है, ये तो जीसस का मांस है और ये जो शराब है वो जीसस का रक्त है। यानी हम जीसस का रक्त और जीसस का मांस खाते हैं, यानी अपने ही प्रवर्तक के मांस और रक्त को खाते पीते हैं। तो इससे घिनौनी क्या रस्म होगी। या अल्टार में आपने वो कह देते हैं अल्टार उन्होंने चला दिया। हमारे यहाँ लोग जो वेदी होती है, वेदिका होती है, उसको अल्टार कहने लगे उनकी नकल में। अंग्रेजी और ईसाइयत के बारे में कुछ नहीं जानने के कारण उनके सभी शब्दों का हिंदी में और भारतीय भाषाओं में गलत अनुवाद हुआ है। अब अल्टार क्या है? एक रस्म के लिए बनाई गई एक जगह है। उस अल्टार में क्या क्या तमाशा होता है लोगों को पता ही नहीं। वो तो जब से यूरोप में नवजागरण आया, जब से उन्होंने दुनिया के दूसरे समाजों की श्रेष्ठ परंपराएं देखी, आदतें देखी, रीति रिवाज देखे, तो जो वहां के समझदार लोग थे उनको चर्च और क्रिश्चियनिटी की कई मान्यताओं के प्रति जुगुप्सा हो गई, घृणा हो गई, तिरस्कार हो गया। तब उन्होंने उनके बारे में लिखना शुरू किया। तो अकेले फ्रांस की जो स्टडी हुई, फ्रांस का अध्ययन हुआ, उसमें क्या पाया गया? उसमें पाया गया कि फ्रांस में जितने चर्च हैं उनमें सब में अल्टार के पास, वेदी के पास एक कटोरी में दूध रखा है और वो ये कहा जाता है कि ये मरियम के दूध का अंश है। तो बाद में जब वहाँ नवजागरण हुआ और वहाँ के संचार कर्मी में से कुछ सत्यनिष्ठ और सजग लोग भी थे, तो उन्होंने हिसाब लगाया
और फिर बताया कि फ्रांस की सारी ही भैंसें 1 महीने में जितना दूध देंगी, फ्रांस के चर्चेज में उतना दूध रखा हुआ है। तो मतलब कि आप तो मरियम की प्रशंसा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, कि उन्हें गाली दे रहे हो? आप ये बता रहे हो कि मरियम के इतना दूध निकला था जितने की फ्रांस की सारी भैंसों ने महीने भर में दूध दिया। मतलब मजाक की कोई सीमा है। और अकेले फ्रांस में इतना था, फिर इंग्लैंड में, जर्मनी में और जगह क्या होगा? यानी आपने तो उस पवित्र स्त्री का, जिसको आप लोग स्वयं पवित्र और माता कहते हो, कुंवारी माता, कुंवारी मरियम, उनको तो मजाक का विषय बना दिया। कह दिया कि इनका इनका दूध सब जगह रखा है और वो दूध इतना है कि हंसते हंसते लोग लोटपोट होने लगे जब ये सत्य समझा रहे। मरियम का दूध मजाक बना के रख दिया आपने। लेकिन वो कर्मकांड था और करते थे। इसी तरह वहां जो कहा गया, किसी ने देखा नहीं है, जीसस की मृत्यु के 150 साल बाद ये सब कहानियां लिखी गई, लेकिन कहा गया कि उनको क्रॉस पर चढ़ाया गया, वो अपना क्रॉस स्वयं ढोते हैं। ये बड़ा मुहावरा चल गया अंग्रेजी में और हिंदी में और भारतीय भाषाओं में। बहुत से दीनहीन बुद्धि वाले लोग खुद भी लिखते हैं, मैं अपना क्रॉस स्वयं ढोता हूँ। वो क्या है? कहते हैं कि वो जीसस को यहूदी राजा ने कहा कि तुम खुद इस क्रॉस को ढो, तो वो अपना क्रॉस ढो के चले और ढो के गए। फिर वहां पहुंचे जहां फांसी दी जानी थी, वहां उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। अच्छा, सूली पर चढ़ाने के बाद तीसरे दिन वो जी उठे, वो एक अलग किस्सा है। तो माना तो ये जाता है कि जीसस नाम का कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं, सब किस्से गढ़े गए। लेकिन मान लो, हम मान लेते हैं कि हुआ तो उसने अपना क्रॉस ढोया, ठीक है। अब अपना क्रॉस ढोया तो संपूर्ण पश्चिमी यूरोप के चर्चेज में उस क्रॉस के कथित छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं कि ये वो जो क्रॉस उन्होंने किया, जिस क्रॉस में वो चढ़ाए थे, जिस क्रॉस को उन्होंने स्वयं ढोया था, बाद में हम लोगों ने उसके खंड खंड करके चर्च में बांट लिए हैं, तो छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े हैं। तो फिर इसका भी अध्ययन प्रकाशित हुआ कि फ्रांस में जितने चर्च हैं उनमें जो लकड़ी के टुकड़े रखे हैं उन सबको इकट्ठा करके एक कुछ लोगों ने नापा और फिर अनुपात से गणना करके बताया। मान लो एक शहर का नाप लिया, फिर उससे अनुपात लगाया कि इतने शहर हैं तो ऐसा होगा, सैंपल सर्वे। तो उन्होंने कहा कि इसका वजन तो कम से कम 20 टन है। तो 20 टन वजन तो कोई आदमी कभी लाद के चल नहीं सकता। तो अगर 20 टन का कोई क्रॉस था, जिसके क्रॉस के टुकड़े फ्रांस के सारे ही चर्चेज में हैं, तो उसको मानव होगा। लेकिन जीसस का जो वर्णन करते हैं वो तो साधारण कदकाठी के मनुष्य हैं, थोड़े कमजोर ही दिखते हैं, है ना। जो अपने यहाँ कोई सामान्य 5.5 पौने 6 फुट का या 6 फुट का मनुष्य होगा, दुबला पतला छरहरा, ऐसे दिखाते हैं जीसस को। तो वो उन्होंने 20 टन का वजन कैसे ढोया? और 20 टन तो एक देश में है, सारे ही यूरोप में ऐसे क्रॉस के टुकड़े पड़े हैं, तो वो तो शायद सैकड़ों टन, कई क्विंटल हो जाएगा। तो कई क्विंटल का था क्या वो क्रॉस? तो इतने क्विंटल के क्रॉस कभी और भी बनते थे क्या? तो वो सब झूठ सिद्ध होता है। लेकिन अभी भी वो रस्म चल रही है चर्चेज में, होली क्रॉस के टुकड़े और होली मरियम का दूध का अंश अभी भी कई जगह रखा मिलता है। तो उस कर्मकांड का कितना महत्व है, जबकि देखने में वो कितना हास्यास्पद है। या जो ब्रेड और वाइन को जीसस का हाड़ मांस और रक्त मानकर फिर उसे खाना पीना कितना भद्दा रिचुअल है, कितनी भद्दी रस्म है। क्यों चलता है? बड़े उत्साह से चलता है, बड़े गौरव से चलता है। इसी तरह मोहम्मद साहब की बहुत सी बातों को लेके कि वो दाढ़ी ऐसे रखते थे, पार्वती पानी देना जरा, कि वो दाढ़ी ऐसी रखते थे और मूछ नहीं रखते थे और ऐसा पहनते थे वैसा पहनते थे, उसकी नकल लेके बहुत सारे लोग उसी तरह से रहते हैं। अब उसमें वो कैसे दिखते हैं इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन वो रिचुअल है, रिचुअल का बहुत अधिक महत्व है ना। तो वैसे पहनते हैं, वैसे पैजामा पहनेंगे जैसा वर्णन कर दिया जाता है। किसी ने देखा सुना, नहीं देखा सुना, इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि जो भी हदीस लिखी गई, कुरान में तो ये सब लिखा नहीं है कि आखिरी रसूल कैसा कपड़ा पहनते थे, ये कुरान में कहीं नहीं लिखा है। और दाढ़ी मूछ कैसे रखते थे ये भी नहीं लिखा है।
और उनके जीवन काल में कभी लिखा नहीं गया, उनके जाने के 150 साल बाद लिखा गया और यही चल रहा है। तो रिचुअल का कितना महत्व है। या कन्फेशन है, कन्फेशन में वो कहते हैं कि जाके पति पत्नी के बीच जो भी सेक्स के भाव जगह पहली ही रात में और बाकी रातों में भी सुहाग रात में वो सब बताओ, क्योंकि नर नारी मिलन मूल पाप है, ओरिजिनल सिन है। लेकिन उस मिलन के समय जो भी प्रेम के भाव उठे, रति के भाव उठे, कामोद्वेग उठा, आवेग उठा, एक दूसरे को ऐसे आलिंगन करने का, चुंबन का और अमुक अमुक प्रतिकर्म का, सब जाके उस कुंवारे पादरी को बताओ जो युवा होता है। वो कन्फेशन जैसी रस्म चल रही थी। ऑरिकुलर कन्फेशन था पहले के, पूरा शरीर कपड़े उतार के नंगे बदन तुम रहो, नंगा बदन पादरी रहेगा और उसके कान में करो। वो तो अब बंद कर दिया है, ऑरिकुलर कन्फेशन तो बंद है, लेकिन कन्फेशन अभी भी चल रहा है चर्चेज में। तो वो उनका कर्म कांड है और उसके बल पे चर्च खड़ा है जैसा भी है। इस्लाम में तो और एक से एक रस्में हैं। अपना बेटा देना था बलिदान, तो बेटे की जगह बकरा बलिदान दे दिया। अच्छा था, तो क्या बेटा और बकरा बराबर है? लेकिन चलता है प्रतीकात्मक महत्व, सैकड़ों ऐसी चीजें हैं। तो रिचुअल का सब जगह महत्व है। तो फिर ये तो सुंदर रिचुअल है। बहन जो है भाई के तिलक करती है, कुछ मीठा खिलाती है, जैसे राखी में है उसी तरह भाई दूज में दूसरे ढंग से है। और फिर भाई भी बहन को या तो उपहार देता है, साड़ी देता है, कुछ न कुछ देता है। तो भाई और बहन के बीच प्रेम को विकसित करने वाला ये जो शिष्टाचार है और रस्म है, रीति है, इसका क्या मजाक उड़ाना। और भाई बहन की रस्म को कितना महत्व हिंदू समाज देता है, ये न केवल इससे प्रकट है कि ये जो यम द्वितीया है होली के तीसरे दिन होती है, उसको भी भाई दूज कहते हैं। और जो उस समय द्वितीया होती है, भ्रातृ द्वितीया, दिवाली के बाद अगले दिन प्रतिपदा, और फिर उसके बाद दूज को जो भाई दूज होता है उसका भी महत्व। दो दो भाई दूज त्योहार है। इतना ही नहीं, ये जो होलिका की कथा है वो कैसे रची गई, क्योंकि होलिका के विषय में आजकल बहुत से लोग हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया है, खासतौर से गूगल है और भी कुछ है, उनमें कुछ भी लिख दिया जाता है और बहुत से लोग उसी को प्रमाण मानते हैं। तो वो तो बहुत बड़ा अज्ञान और झूठ फैल जाता है। तो गूगल को आप टाइप करिए कि होलिका की कथा किस पुराण में है, तो वो कह देंगे भागवत पुराण में है और विष्णु पुराण में है। सच क्या है, न तो भागवत पुराण में कहीं होलिका का नाम है और न ही विष्णु पुराण में कहीं होलिका का नाम है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण दोनों में ये अवश्य लिखा है कि प्रहलाद के पिता ने, हिरण्यकशिपु ने, जब बहुत उसको समझाया, नहीं माना तो उसको मारा, पीटा, प्रहार किया, पहाड़ से ढकेल दिया, कई तरह से यातनाएं दी, फिर एक बार अग्नि में जलाया। तो अग्नि में जलाने की बात है, होलिका की तो कोई बात नहीं है। होलिका के नाम का उल्लेख न तो भागवत पुराण में है और न ही विष्णु पुराण में है। तो क्या होलिका की जो चली आ रही है कहानी वो झूठी है? नहीं, झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि लोकमानस में वो बस गई है। तो उसका क्या महत्व है और लोकमानस में मूल कथा किस रूप में है, ये भी लोग अब भूलते जा रहे हैं, जो गलत है। उसमें भी होलिका की कथा भी भाई बहन के प्रेम को बताने के लिए रची गई। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को आग में जलाया, ये बात भागवत पुराण में लिखी है और विष्णु पुराण में लिखी है, लेकिन होलिका वाली बात किसी पुराण में नहीं लिखी है, किसी भी महत्वपूर्ण पुराण में नहीं लिखी है। ऐसे तो बहुत सी बाद में चीजें रची गई, उसको नहीं। जो बड़े पुराण हैं, अष्टादश पुराणेषु 18 पुराण जो हैं, उनमें तो होलिका की कथा नहीं है। तो ये क्यों लिखी गई और उस कथा का मर्म क्या है? बहन अपने भतीजे को भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन भाई का प्यार तो क्या कहना, इतना है कि जिस भतीजे को प्यार करती थी, पता था कि उसके प्राण में संकट आ जाएगा, क्योंकि अपनी तपस्या के कारण, अपने सदाचार के कारण होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि उसके दिव्य वस्त्र मिले हुए थे और वो आग में बैठ जाएगी तो भी नहीं जलेगी। ये तो उसके सदाचार और तप का फल था ना, वो कोई दुष्ट स्त्री थोड़ी थी। उसने इतना सदाचार किया था, इतना तप किया था कि उसे ये वरदान मिला था। अब इस वरदान का वो दुरुपयोग तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन भाई ने कहा कि इस भतीजे को लेके बैठो और हम आग जलाएंगे। तो उसको कितना कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी
भाई के प्रति उसे ऐसा प्रेम था कि उसने जिस भतीजे को प्यार करती थी उसको भी लेकर बैठ गए कि भाई भाई कह रहा है। तो भाई बहन के प्यार की ही एक कहानी होलिका की कहानी है मुख्यतः, कि बहनें भाई को कितना प्रेम करती हैं। तो उसका महत्व भी बहन और भाई के प्रेम को, तो इन सब का रिचुअल्स का, रीति रिवाजों का, कर्मकांडों का बहुत महत्व है। तो फिर ये जो आलोचना है कि अब ऐसे कानून बन गए हैं कि बहनों का अधिकार पिता की संपत्ति में भी है। पहली बात कि ये कानून किसने बनाए हैं, दो बातों को अलग अलग समझ लेना चाहिए। अगर अलग अलग आप नहीं समझेंगे तो आप समाजद्रोही, सत्यद्रोही और धर्मद्रोही सिद्ध होंगे। वो ये है कि जो वर्तमान शासन है, 1947 के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों से भीख मांगकर ट्रांसफर ऑफ पावर कराया कि हम सुभाष चंद्र बोस को तुम्हारा शत्रु नंबर 1 मानेंगे और जैसे ही वो मिलेंगे उनको तुमको सौंप देंगे, तुम हमको गद्दी दे जाओ और हम यहाँ अंग्रेजी जारी रखेंगे और ईसाइयत का प्रचार होने देंगे और साझा इतिहास पढ़ाएंगे, साझी संस्कृति। साझा इतिहास माने इंग्लैंड और भारत का एक इतिहास, यानी ये बताएंगे कि इंग्लैंड का इतिहास, भारत का इतिहास एक ही है। तो भारत पे अगर अंग्रेजों ने शासन किया तो वो मानो इंग्लैंड पर ही शासन किया, अपने देश पर शासन किया, उन्होंने कोई अन्याय नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं किया। पढ़ाया भी इसी तरह जाता है। उनके जो चेले हैं, उन्होंने जब शिक्षा मंत्रालय संभाला तो भाषणों में तो लोगों से कहते रहे कि हमने बड़ा लड़के लिया है, युद्ध के स्वाधीनता संग्राम किया, झूठ बोलते रहे। और व्यवहार में जो पढ़ाया उसमें ये पढ़ाया कि जैसे हिंदू समाज में बुराइयां भरी पड़ी थी, अंग्रेजों ने उन बुराइयों को दूर किया। झूठी काल्पनिक बुराइयां, सती प्रथा नाम की कोई चीज नहीं थी। कोई भावमयी पतिव्रता स्त्री भावातिरेक में सती हो जाती थी। तो ऐसे और भी बहुत से लोग, कुछ लोग अपने राजा के मरने पर प्राण दे देते हैं, रानी के मरने पर प्राण दे देते हैं। दक्षिण भारत में लाट खड़ी की जाती है, कम से कम 50,000 लाटें अलग अलग प्रांतों में हैं, जो उन्होंने या तो अपने राजा की स्मृति में या रानी की स्मृति में या किसी जमींदार या किसी बड़े किसान के अधीन जो उनके सेवक हैं, उन्होंने अपने स्वामी की स्मृति में प्राण दे दिए और वो लाटें खड़ी हैं, वो स्मृतियां खड़ी हैं। तो ऐसे ही कोई स्त्री, कितनी स्त्रियां बंगाल में, कुल कितने स्त्रियों ने ऐसे प्राण दिए तो 10-12 का भी नंबर नहीं मिलता। उसको उन कमीनों ने झूठ बोलकर कह दिया कि घर घर में सती प्रथा थी। अरे मूर्खो, पापियों, कौशल्या सती हुई, कैकेयी सती हुई। महाभारत में 1 अरब सैनिक मारे गए। जितनी भारत की अभी जनसंख्या है उससे थोड़े ही कम सैनिक महाभारत के युद्ध में मारे गए, क्योंकि सारे संसार के सैनिक आए थे। तो उन 1 अरब स्त्रियों में से कितनों ने सती प्रथा यानी अग्नि चितारूढ़ हुई, कितनों ने चिता में अपने प्राण त्यागे, बहुत कम। माद्री ने त्यागे, और वो तो युद्ध के पहले ही पांडु के प्रेम में। कुंती ने तो नहीं त्यागे। और उसके बाद सारे पांडवों के भतीजे बेटे, कौरवों के भी भतीजे बेटे, ये सब जो हैं उनकी पत्नियां थी और उनके सैनिकों की पत्नियां थी। किसी ने भी अपने आप को जिंदा, जिसने जलाया उसका बड़ा नाम हुआ, मान हुआ कि ये उसका प्रेम करती है, तो महत्व प्रेम का हुआ। जलने का अगर मान होता तो सब लोग जल जाते। तो सती प्रथा जैसी तो कोई चीज भारत में नहीं थी, उन्होंने उसका हल्ला कर दिया। और स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों के चेलों ने शिक्षा मंत्रालय अपने अधीन लेकर ये पढ़ाना शुरू कर दिया कि भारत में सती प्रथा थी। और फलाने ने, बेंटिक ने, यानी एक जो डाकू, लुटेरा और छिनैत डकैत था, उसको लॉर्ड कहने लगे। लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड तुम्हारा मालिक है क्या? भागो। अरे वो तो कंपनी का एक मैनेजर था, कर्मचारी मामूली, जैसा हमारे यहाँ कम से कम 1 लाख मैनेजर आज के दिन है भारत की अलग अलग कंपनियों में। वो सब लॉर्ड हैं क्या? तो बेंटिक नामक एक ठग और डकैत और छिनैत ने झूठा प्रचार कर दिया कि हम यहाँ कोई बड़ा काम कर रहे हैं। करता क्या था? छिनैती, डकैती, लूट। लेकिन अंग्रेज, वहां भी तो मनुष्य होते हैं, कुछ अच्छे मनुष्य थे। संपन्न अंग्रेजों में भी कई अच्छे लोग थे। उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो? तो कहा नहीं, वहां बहुत बुराई है, वहां सती प्रथा है, हम उसको दूर कर रहे हैं। उसी समय इंग्लैंड में पहली बार स्त्रियों के प्रति थोड़ी दया की भावना। अन्यथा तो ईसाई लोग मानते थे कि स्त्रियों की आत्मा ही नहीं होती। लेकिन जब दुनिया भर में घूमे और देखे कि नहीं, ये सब झूठी बात है, तो उसी समय इंग्लैंड और यूरोप में ये बात फैल रही थी कि नहीं, स्त्रियों की भी आत्मा होती है। तो स्त्रियों के प्रति हम लोगों ने अब आज तक बहुत अत्याचार किया, ऐसा ईसाइयों के मन में आया। तो वो उनके प्रति दया या शिवलरी का भाव पहली बार यूरोप में पनपा। कब पनपा? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी में। तो चूंकि वहां शिवलरी फैल रही थी स्त्री के प्रति, पहली बार इतिहास
ईसाइयों के ज्ञात इतिहास में पहली बार स्त्री के प्रति थोड़ा सा आदर भाव जगा 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के शुरू में थोड़ा सा। उनके आत्मा होती है, ये तो 19वीं शताब्दी के अंत में माना गया, लगभग कई जगह 20वीं शताब्दी में माना गया। तो इतने मूर्ख थे तब तक वो लोग दुनिया के बारे में कि उन्होंने सोचा कि ऐसा जैसे हम ऐसी सारा संसार है, तो हो सकता है कि भारत में भी स्त्रियों की ऐसी ही प्रताड़ना हुई हो। तो अब ये हमारे जो लोग गए हैं वो हम अब स्त्रियों का सम्मान अभी अभी करने लगे हैं, तो वहां भी ये कर रहे हैं, वाह वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने को अपने देश के संपन्न और थोड़े सदाचार के प्रति आग्रही लोगों से इज्जत पाने के लिए कंपनी के इन लुच्चे लफंगे डकैत छिनैत अधिकारियों ने, जिनको यहाँ के गए गुजरे लोग लॉर्ड बोलते हैं, काहे के लॉर्ड थे वो, मैनेजर थे कंपनी के, उन डकैतों छिनैतों और लुच्चे लफंगों ने भारत के विषय में झूठ बोला कि यहाँ तो स्त्रियों का बहुत भयंकर अत्याचार होता है और हम उसको बचा रहे हैं। और क्योंकि वहां पहली बार स्त्रियों के प्रति थोड़ी करुणा और कोमलता भावना आई थी, तो उनको लगा कि हमारे जैसा ही सारा संसार है, चलो ये अच्छा काम कर रहे हैं। इस स्तर के निम्न स्तर के झूठे लोग, और उन्होंने जो लिख दिया वो अभी भी अंग्रेजों से जिन्होंने गद्दी भीख में पाई थी उनके द्वारा चलाए गए शिक्षा मंत्रालय में अभी भी यही पढ़ाया जाता है कि भारत में ये बुराई थी वो बुराई थी, दुनिया का पता ही नहीं। ईसाई यूरोप में स्त्रियों के आत्मा होती है, ये बात मुख्यतः 20वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार मानी गई। और वोटिंग राइट तो सबको 20वीं शताब्दी के लगभग मध्य में ही मिला है, कहीं 1928, कहीं 35, कहीं 50, कहीं 60 तक। तो ऐसे देश के लोगों ने जो अपने यहाँ की माताओं बहनों को मनुष्य ही नहीं मानते थे, उनके आत्मा नहीं मानते थे, उनको वोट का अधिकार नहीं मानते थे, उन्होंने भारत के बारे में जो जानबूझकर झूठ फैलाया वो अभी तक यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और उन लोगों का ही कानून चल रहा है अभी भी उनके। और ये जो शासन में पार्टियां आई हैं वो यूरोप के किसी न किसी मतवाद को मानती हैं। कोई कैपिटलिस्ट है, कोई सोशलिस्ट है, कोई नेशनलिस्ट है, कोई मार्क्सिस्ट है, सब तो यूरोप के मतवाद हैं। भारत के किसी शास्त्र में तो इन शब्दों का उल्लेख भी नहीं है। तो कानून भी वहीं की तरह से जो अंग्रेजों ने बना दिया था, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय प्रक्रिया संहिता, और साथ ही ये जो दीवानी कानून है, फौजदारी और दीवानी दोनों कानून तो अंग्रेजी राज वाले चल रहे हैं। और ऊपर से नए नए कानून भी उसी भावना से प्रेरित, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, उसके नेता आते हैं तो उनके दिमाग में यूरोप में क्योंकि स्त्रियों के साथ अन्याय हुआ, यूरोप में स्त्रियों के साथ न्याय को बहुत बड़ा गुण माना जाता है, तो भारत में जहां कोई अन्याय नहीं हुआ, इतनी सुंदर प्रथाएं थी, इतनी भावनापूर्ण प्रथाएं थी, उससे प्रेम के धागे, आत्मीयता के धागे मजबूत होते थे, उसकी बजाय ये कानून बना दिया, झगड़े की जड़ बो दी कि पिता की संपत्ति में पुत्री का भी अधिकार होगा। अरे यार, तुमने तो झगड़े की जड़ बो दी भाई। पिता की संपत्ति में अधिकार होगा तो इसका मतलब ससुराल में नहीं होगा क्या? ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि न तो मायके को कोई अधिकृत रूप से स्थान प्राप्त है, मायका शब्द ही नहीं है जो लिखित कानून है उसमें, उसकी कोई अलग से प्रतिष्ठा नहीं है, अलग से पहचान नहीं है। मुकदमे के दौरान भले प्रकरण आए कि मायका ये है, ससुराल ये है, लेकिन उसकी अलग से एज एन इंस्टीट्यूशन, संस्था के रूप में न मायके को आदर प्राप्त है न ससुराल को। ससुराल का मतलब है बस पति, है ना, हस्बैंड वाइफ और फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, बस। ससुराल का जो भरा पूरा संबंध होता है उसका कहीं कोई संज्ञान ही नहीं है। और मायके का भी ये है कि ये फलाने की बेटी है, लेकिन वो किसकी बेटी है तो भतीजी भी है, भाई भी है उसके, तो उनकी बहन भी है, पूरा भरा पूरा संसार है, इसका तो संज्ञान ही नहीं है आधुनिक कानूनों में। न लड़की के मायके की संस्था के रूप में पहचान है, न लड़की की ससुराल की संस्था के रूप में पहचान है, हस्बैंड एंड वाइफ, और उधर आप किसकी डॉटर हैं। तो इस पहचान के साथ अब क्या कर दिया है, पिता की संपत्ति में भी कन्या का अधिकार होगा। तो ये किसने कानून बनाया है? ये कानून उन लोगों ने बनाया है जो अपने देश की परंपरा से, मान्यताओं से, संस्थाओं से, रीतियों से, प्रथाओं से अनजान है, या जानते भी हैं तो उसको तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, और जो ईसाइयत के या तो जड़ खरीद या बिना दाम
गुलाम हैं, उनके बुद्धि से उनके दास हैं, बौद्धिक रूप से बिके हुए हैं। जरूरी नहीं है कि पैसा लेके बिके हों, बौद्धिक रूप से जो उनके कृत दास नहीं, बल्कि यूं ही बिना माने बिना कुछ पाए गुलाम, ऐसे अद्भुत लोग हैं क्योंकि सब मोहित हैं, उन्होंने ये कानून बनाए हैं। तो अब इन कानूनों को लेकर आलोचना जब आप करते हैं तो उसके लिए हिंदू समाज की आलोचना करना है तो राजनेताओं की आलोचना करो, उन राजपुरुषों की आलोचना करो जिन्होंने ये कानून बनाए हैं अविचारित रूप से। ऐसे और सैकड़ों कानून बने हैं। दहेज का जितना कानून है, अब तो उसका सत्य सामने आ रहा है कि 70 से 80% मामले जो दहेज के हैं वो झूठे होते हैं। लड़की जो है ससुराल वालों में अगर थोड़ा सा उनसे नाराज हुई तो दहेज उत्पीड़न का मामला लिखा देती है। लगातार ये शिकायतें मिल रही हैं, जांच से मिल रहा है। इसी प्रकार वो हरिजन एक्ट बना है जिसमें माने मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री और बड़े बड़े पदों पर न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति आदि सभी पदों पर विराजमान हो चुके लोग भी अमुक जाति के हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं, तो कोई भी आरोप लगा सकते हैं कि हमारी जाति का अपमान कर रहा है और वो जेल में पड़ जाएगा, न सफाई देने का जिम्मा उसका है। ये क्या कानून बना? जाति के आधार पर भेदभाव वाले कानून बने हैं, है ना। और इसी तरह ये परिवारों को तोड़ने वाले कानून बने हैं। तो आप कहेंगे कि ये कानून तो हिंदू समाज ने बनाए हैं, ये तो आपका घोर अज्ञान है। हिंदू चूंकि वोट देता है इसलिए वही शासन चला रहा है, इससे बड़ा अज्ञान क्यों होगा, क्या होगा? क्योंकि हिंदू तो अभी भी अपने धर्मशास्त्रों को मानता है, तपस्वी श्रेष्ठ पूजनीय धर्म के जो आचार्य हैं उनके प्रति श्रद्धा रखता है, तो वो क्यों ऐसे कानून बनवाएगा? ये तो जो राजनेता यूरोप से ईसाइयत से प्रभावित हैं, अभिभूत हैं शिक्षा के कारण, चाहे किसी लोभ के कारण, चाहे किसी अन्य पाप बुद्धि के कारण, वो तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। तो आप जो है उनका दोष हिंदू समाज पे दे रहे हैं, यानी तो डबल मार हुई, दोहरी मार। एक तो हिंदू समाज के धर्म को, शास्त्र को, मान्यताओं को, परंपराओं को कोई मान्यता ही नहीं है कानून में, और दूसरा हिंदू समाज पर चोट करने के लिए जो कानून बनते हैं उसका भी दोष आप हिंदू समाज पर दे रहे हैं। तो फिर क्या किया जाए? कहेंगे अब तो ऐसे कानून बन रहे हैं तो ये प्रथाएं बंद करो। ये हिंदू समाज को कमजोर करने का या उसकी प्रथाओं को, रीतियों को, मान्यताओं को नष्ट करने का एक तीसरा हथकंडा है। जो प्रत्येक रीति के पीछे भाव हैं, रस्म के पीछे जो भाव हैं, अगर वो भाव किसी समय धूमिल भी हो गए तो इससे वो रस्म बेकार नहीं हो जाती। रस्म बनी रहेगी तो भाव फिर आ जाएगा। रस्मों से भाव उत्पन्न होता है और भाव के आधार पर ही रस्म बनती है। कोई प्रथा कैसे बनती है उसके पीछे एक पूरा भाव और विचार है। हमारे यहाँ विवाह का जो पूरा संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार, कन्यादान, कन्या पूजन, जो भी है ना, वधु प्रेक्षण, सूर्य को देखना घर में आकर, चंद्रमा को देखना, वधु के द्वारा चंद्र दर्शन, अरुंधति दर्शन, जितने भी नियम बने हैं वो सब क्या है? वो प्रथाएं हैं ना। विवाह संस्कार में 20 प्रथाएं हैं। वो प्रथाएं ही तो उस भाव को पैदा करती हैं, उस भाव से प्रथाएं बनी हैं और प्रथाएं भाव को परिपुष्ट करती हैं। अगर प्रथा बनी रही तो भाव फिर जग जाता है, भले उस पर चोट हुई हो। और अगर भाव बना है तो प्रथा अगर किसी ने कानूनन नष्ट भी कर दी है तो भविष्य में कोई उन भावों वाले लोग शासन में आएंगे तो फिर वो प्रथाओं को फिर जीवित कर देंगे। इसलिए प्रथाओं का बहुत महत्व है। भाव का महत्व है, प्रथा का भी महत्व है। प्रत्येक प्रथा किसी भाव से बनती है और प्रत्येक प्रथा किसी भाव को पुष्ट करती है। इसलिए रस्मों का, रीतियों का, रिवाजों का, भावों का बहुत महत्व है, उसे बने रहने देना चाहिए। भैया दूज का जो रिवाज है, भैया दूज की जो प्रथा है, भैया दूज का जो रस्म है, उसको बने रहने देना चाहिए। यद्यपि कानून ऐसे हो गए हैं कि वो भाव को कमजोर करने वाले हैं, लेकिन ये कानून हिंदू समाज ने, हिंदू समाज के धर्मनिष्ठ लोगों ने, हिंदू समाज के शास्त्रों के जानकार लोगों ने, हिंदू समाज के इतिहास के जानकार लोगों ने, हिंदू समाज की प्रथाओं और परंपराओं के जानकार लोगों ने नहीं बनाए हैं। ये कानून तो अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने धर्म, अपनी परंपराओं, अपनी प्रथाओं से बेखबर और यूरोपीय ईसाइयों के प्रति दास भाव रखने वाले, दैन्य भाव रखने वाले, दीनता का भाव रखने वाले, उनसे मुग्ध और लगभग बेहोश लोगों ने बनाए हैं। भले वो छल बल से अच्छी अच्छी
की बातें करके लोगों को लुभा उभा के चुन के जीत के गए हैं, लेकिन ये कानून तो भारतीय मेधा, भारतीय संस्कार और भारतीय प्रतिभा से उपजे कानून नहीं। इन कानूनों के लिए हिंदू समाज दोषी नहीं। और अब ऊपर से ये रस्मों की निंदा करना, ये उस पर तिहरी मार है। पहले तो आपने उनका सम्मान नहीं किया, हिंदू धर्म का, हिंदू प्रथाओं का, हिंदू रीतियों का। फिर आपने ईसाई परंपराओं, ईसाई बुद्धि, ईसाई इतिहास, ईसाई अत्याचार, ईसाई अनीति के आधार पर कानून बना दिए। दो मार हो गई। और तीसरा ये है कि अब जो कानून आपने बनाए हैं उसकी आड़ लेकर आप जो हमारी श्रेष्ठ परंपराएं हैं उस पर चोट कर रहे हैं। तो जो प्रबुद्ध या समझदार हिंदू हैं, संस्कारी हिंदू हैं, उनको समझना चाहिए कि भले ही अभी कानून जानबूझकर ऐसे बनाए गए हैं कि हमारी श्रेष्ठ प्रथाओं पर चोट पड़े, श्रेष्ठ प्रथाओं के प्रति श्रद्धा की अल्पता हो, श्रद्धा समाप्त हो। लोग कहें अरे क्या भाई बहन, कानून में तो ये अधिकार मिल गया है, पिता की संपत्ति में भी अधिकार। वो भले ही ऐसे कानून बने हैं, लेकिन हमारे समाज की प्रथाओं में, रस्मों में, भावनाओं में, रीतियों में इतनी शक्ति है कि इतने भद्दे कानून बनने के बाद भी ये त्योहार, ये पर्व, ये सब चल रहे हैं। इनको चलने देना चाहिए। कानून, ये प्रथाएं बनी रहेंगी तो वो भाव जागृत रहेगा। वो भाव क्या है? भाई बहन के प्रेम का भाव, भाई बहन के प्रति अद्भुत आत्मीयता, गहरा प्रेम, निश्चलता, एक दूसरे की चिंता, एक दूसरे का भाव रखना, ध्यान रखना, इन सब भावों को पुष्ट करने वाली ये रीति है, प्रथा है, रस्म है। ये बने रहेगी तो कल को वो फिर से भाव प्रतिष्ठित हो जाएंगे, वो कानून में भी वो आ जाएंगे। तो गलत कानून बनाए जा रहे हैं, इसलिए कोई अच्छी प्रथा बेकार नहीं हो जाती और उस अच्छी प्रथा के पीछे का अच्छा भाव मर नहीं जाता। अच्छी प्रथा बनी रहेगी तो अच्छा भाव फिर से शक्तिशाली हो जाएगा और कानून भी उसी के अनुरूप बन जाएंगे। आज चूंकि भैया दूज की बात है, इसलिए हमने एक विशेष रस्म और विशेष कानून के संदर्भ में ये बात कही। ये बात अन्य बातों पर भी लागू होती है, बहुत सी बातों पर ये बात लागू होती है। सभी महत्वपूर्ण हमारी जो प्रथाएं हैं सभी पर चोट की जा रही है। विवाह संस्कार इतने भद्दे ढंग से किए जा रहे हैं, पति पत्नी के संबंध इतने भद्दे बनाए जा रहे हैं, न पति अपने कर्तव्यों को पूरा करता, न पत्नी करती। अजीब सा अनाचार फैल रहा है, अजीब सी मनमानी फैल रही है। उन सब पर भी अलग अलग बातें करेंगे, लेकिन आज का संदर्भ तो भैया दूज का था। तो भाई बहन का ये जो अद्वितीय भाव है, प्रेम का, आत्मीयता का, प्रेम का, ये बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत ही दिव्य संबंध है, ये बहुत ही पवित्र संबंध है, बहुत ही शक्तिशाली संबंध है। ये एक दूसरे को बल देता है, ये समाज में एक अद्भुत परस्पर प्रीति और आत्मीयता को पुष्ट करता है। ये प्रथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पुष्ट करते रहना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। और जो कानून है, अगर समाज जागृत होगा, समाज अपने इतिहास को और अपने प्रथाओं के महत्व को जानेगा तो कानून भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन हिंदू समाज पर तिहरी मार जो पड़ रही है उसके बारे में जानना चाहिए। और इस तिहरी मार का तीसरा चरण है कि हमारी सभी प्रथाओं पर चोट, विवाह प्रथा पर चोट, परिवार संस्कारों पर चोट, पूजा पाठ पर चोट, जो भी और कर्मकांड है उन पर चोट, और अब ये भाई बहन के प्रेम से भरपूर जो त्योहार हैं उन पर भी चोट के। अरे भाई ये क्या है? तो इसको समझना चाहिए और हमें अपनी जो प्रथाएं हैं उनको पुष्ट करते जाना चाहिए, उसका महत्व समझना चाहिए। भैया दूज का जो त्योहार है, भैया दूज की जो परिपाटी है, भैया दूज की जो रीति है, वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही दिव्य, बहुत ही प्रेम पोषक, भाई बहन के अद्वितीय संबंध को पुष्ट करने वाली प्रथा है। अगर इस समय वो शिथिल हो रही है तो भी उसको जारी रखना चाहिए, कल को वो फिर और प्रगाढ़ हो जाएगी और फिर उसके अनुसार कानून भी बन जाएंगे। तो प्रत्येक प्रथा किसी भाव की पोषक होती है और प्रत्येक भाव किसी प्रथा को जन्म देता है। दोनों परस्पर अन्योन्याश्रित है। भाव के आधार पर रस्म बनती है, प्रथा बनती है, और रस्म के आधार पर भाव बनता है। इनकी परस्परता को समझना चाहिए और इसलिए अपनी सभी श्रेष्ठ प्रथाओं को और ज्यादा पुष्ट, और ही ज्यादा शक्तिशाली, और ही ज्यादा सशक्त, और ही ज्यादा प्रचलन में निरंतर फैलने वाली बनाना चाहिए। तो भैया दूज की जो रस्म है वो भैया दूज का जो पवित्र भाव है उसकी पोषक है, और रस्म बनी रहेगी तो भाव में अगर कोई चोट भी कर रहा है तो फिर वो भाव फिर जागृत हो जाएगा और उसके अनुसार कानून भी बन जाएंगे। इसलिए
रस्म से भाव है, भाव से रस्म है। हमको अपनी श्रेष्ठ रस्मों को बनाए रखना चाहिए। जिन श्रेष्ठ रस्मों को बनाए रखना चाहिए, भैया दूज उनमें से ही एक रस्म है। इसलिए इस रस्म को खूब प्रेम से, खूब श्रद्धा से, खूब दिव्यता से, खूब पवित्रता से, खूब सघनता से, खूब आत्मीयता से हम सबको मनाना चाहिए। इतना ही आज कहना है। जय श्री राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।